ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं और ये सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला। आप न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। यहाँ हम सीधे जनता से संवाद करते हैं और संत प्रेमानंद महाराज ने जो कुछ भी कहा है एक प्रश्न के जवाब में, हालांकि उनके यहाँ प्रश्नोत्तरी जो की जाती है वो कुछ विशेष लोगों को बैठा करके उसी में से अपने किसी शिष्य से उस विचार को प्रकट करवाते हैं, उस प्रश्न को प्रकट करवाते हैं। पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से कैमरा वगैरह लगा रहता है और उस कैमरे के माध्यम से वो वीडियो बनाते हैं, फिर उसको रिलीज़ करते हैं ताकि लोगों तक उनके विचार पहुँचें। और उन विचारों में प्रेमानंद महाराज ने कुछ वैसा ही कहा है जैसे अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा है। अब सवाल इस बात का है कि चरित्र पर चित्रण करना और इतना बिल्कुल मतलब सेंसिटिव तरीके का चित्रण करना, सोसाइटी के बारे में इस तरह से बताना जो कहीं ना कहीं लोगों को चोट पहुंचा सकता है, युवा आबादी को बुरा लग सकता है, आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अपने गांव का उदाहरण लेकर के जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, हो सकता है कि उनके आसपास उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो, लेकिन क्या इसको जनरलाइज किया जा सकता है? क्या सभी के ऊपर इस तरह की चीज़ें लागू होती हैं? आज का हमारा विषय यही है। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? शादाब अजीम। सादाब, ये बताइए कि प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है आपने सुना है क्या? जी बिल्कुल सुना है। मैंने बहुत संक्षेप में नहीं सुना, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैंने देखा है जो भी उन्होंने कहा। देखिए, मैं इसके बारे में एक बात ये कहूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह का माहौल आज हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में चल रहा है, ये बहुत अच्छा माहौल नहीं है, खास करके लड़कियों को लेकर। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूँ, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो मौलाना रशीदी जैसे लोग हों, इलियासी जैसे लोग हों, इन लोगों को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े धार्मिक गुरु हैं और आप अगर उस बात पे एक अच्छे ढंग से भी वो बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आप किसी महिला पर, किसी लड़की पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं या जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, वो सोसाइटी में जाहिर बात है काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि आप जाहिर बात है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने किसी रिलीजन को, और आपको हज़ारों लाखों लोग रोज़ सुनते हैं, वहाँ बैठकर टीवी चैनल्स पे सुनते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आप अपनी ज़बान पे काबू नहीं रखें तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से आज अफेयर्स का सिलसिला चल रहा है, आप लगातार ये देख रहे हैं। इसीलिए मैंने आज कबीर दास जी की पंक्तियों से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, विचार खुले होने चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं होनी चाहिए जो मैंने शुरू में कहा कि मतलब ऐसा ना हो कि जीभ में तलवार हो। कबीर दास जी कहते हैं बहुत बढ़िया, देखिए हमने अभी सर्च किया है जस्ट अभी आपसे बात करते करते, मुख आवे सोई कहे बोले नहीं विचार, और हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। ऐसा न हो कि आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे किसी को कष्ट पहुंच जाए, जिससे ब्रॉडर एस्पेक्ट पर, बड़े स्तर पर किसी को चोट पहुंच जाए। यही तो मैंने कहा कि आप एक धार्मिक गुरु हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप देखिए हाल ही में मौलाना रशीदी जैसे लोग, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए मेरे हिसाब से। एज अ मुस्लिम मैं ये बात कह रहा हूँ। आप डिम्पल यादव जी के बारे में हो या किसी भी महिला के बारे में हो, आपने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया? मैं उस सांसद को भी खतावार मानता हूँ जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहना चाहिए था कि भाभी को कह दीजिए भाई सर ढक लें, तुम इतनी हैसियत नहीं रखते, तुम मस्जिद में प्रवेश करके ले गए। लेकिन उसके बाद एक धार्मिक गुरु डिम्पल यादव जी पे इस तरह की टिप्पणी करे, ये भी समाज में कबूल नहीं हो सकता। ऐसे लोग, और ये मैं आपको बता दूं, चाहे ये इलियासी जैसे लोग हों, है ना, और ये सारे लोग संघ के लोग हैं, और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव के लोग, मतलब इन्होंने अपना कोई संघ बनाया है या ये राष्ट्रीय स्वयं संघ ज्वाइन किए हुए हैं? मौलाना रशीदी, मौलाना इलियासी, आप लगातार इन लोगों को देख लीजिए। इस तरह के लोग, क्या होता है, आईटी सेल तुरंत सक्रिय हो जाता है। मोहन भागवत किसका आईटी सेल? बीजेपी का। अच्छा जी, आप ये बताइए मुझे कि मोहन भागवत जी अगर मीटिंग कर रहे हैं मस्जिद में तो वो कौमी एकता के लिए है, और अगर अखिलेश यादव किसी मस्जिद में जा रहे हैं तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाता है। ये जो दो तरह के रवैये हैं, और उसी तरीके से हम आपके चार ऐसे लोग भी हैं दाढ़ी वाले
जिनको मीडिया बुलाती है, 2-2 हज़ार रुपए की हैसियत रखते हैं। मैं ये कहता हूँ अपने समाज से कि इनका भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जिसको अपने अल्फाज पे काबू नहीं है, जिसको ये नहीं मालूम कि मुझे किस महिला के लिए क्या बोलना चाहिए, उस आदमी का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। टीवी चैनल से बैठ के लोग आपको सुनते हैं, आप क्या मैसेज दोगे? अगर मैं घर में सुधार, मैं समाज के सुधार की बात करूंगा तो मैं पहले अपनी औलाद की सुधार की बात करूंगा, राइट? मैं किसी पे टिप्पणी करने से पहले मैं अपने घर की बच्चियों को कहूंगा कि सर ढक के निकलो बेटा, समाज में बहुत बुराइयां चल रही ये हैं। बच्चियों के लिए ही क्यों है, चाहे वो मौलाना रशीदी बोल रहे हो या कोई भी मौलाना बोल रहा हो, कोई भी मौलवी बोल रहा हो, या फिर इस तरह से संत प्रेमानंद हो या अनिरुद्धाचार्य हो, ये होते कौन है आखिर? अगर आपको कहना है तो आप सभ्य लहजा भी अपना सकते हैं। व्यभिचार, मुंह मारना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना या नंगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्या जरूरी है? जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको अपने जबान पर काबू रखना चाहिए। अगर आप इस लायक नहीं हैं तो आपको मीडिया फेस करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर के में क्या सुधार कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए क्या सुधार कर रहे हैं। आप समाज में बच्चियों पे तो हस्तक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन अपने घर में आपकी बच्चियां क्या कर रही हैं, आपको पहले वहां से शुरुआत करनी होगी। अगर मैं कोई समाज को मैसेज देना चाहता हूं तो मैं पहले अपनी औलाद को ठीक करने की कोशिश करूंगा, अपने घर में अपनी बच्चियों को ठीक करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो आपको ये बात जबान पे अपनी काबू रखना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो। आप भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? प्रेमानंद जी ने जो कहा है वो मतलब ठीक है? हाँ देखिए, क्या होता है ना कि ये जो विवाद है वो सबसे पहले किसी और बाबा के थ्रू शुरू हुआ। उसके बाद इस पे जो एनालिसिस पे ये क्वेश्चन आया उनके सामने, तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, तो कहने का मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारी कोई चीज़ अगर बताई उन्होंने, जैसे हमने भी वो वीडियो सुना पूरा, 100% पहली चीज़ तो यह है संत प्रेमानंद जी के यहाँ मतलब कहना नहीं चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते हम लोग भी नज़र रखते हैं और लंबे समय से सबके ऊपर नज़र रखते हैं। जी जी जो भी इस तरह फेमस होते हैं हम उनके ऊपर नज़र रखते हैं, वो किसी कौम का हो, सभी पत्रकार रखते हैं, केवल मैं ही नहीं। 100%। प्रेमानंद जी महाराज के बड़े स्तर पर फॉलोअर हैं, 15-15, 10-10 कैमरे लगे होते हैं। उनके यहाँ सेलिब्रिटीज़ की एंट्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल, डिफेंडर से चलते हैं। अब डिफेंडर से डिफेंडर कितने से की आती है गाड़ी ये? वो लगभग 1.25 करोड़ की आती है, हाँ। और एक नहीं 3-3, 4-4 डिफेंडर हैं, अच्छा, और उनके नीचे भी पूरी, ये समझिए कि इसका मतलब है कि एक पीआर मैनेजमेंट के थ्रू अपने आप को फेमस करते हैं। साफ साफ बात समझिए। आप देखिए अब हो गया है पीआर। हाँ। इनकी हम हिस्ट्री बैकग्राउंड पे जाए तो इन्होंने बहुत सालों तक भिक्षा मांग के और खाया है। जब इनकी दोनों किडनी खराब हैं, हाँ। तो लोग ऐसा बताते हैं कि ये स्वयं भगवान का ही अगर रूप आप जाना चाहें, कोई सामान्य भक्त या सामान्य व्यक्ति जाना चाहे, उनके यहाँ एंट्री हम तो देखते हैं अक्सर सेलिब्रिटी टाइप लोग ही इनके यहाँ पहुंचे रहते हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाने वाले जाते हैं, आइए, जाने इधर वाले आइए। जाते हैं। आइए और मैं आ जाइए। और मैं एक चीज़ हाँ, आइए, मैं आइए। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ हम्म, कि युवाओं में अभी आपसे सुनेंगे, आ रहे हैं। युवाओं में जो है हम्म, बहुत अच्छी फॉलोअरशिप है हाँ। प्रेमानंद जी महाराज की। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड था, ही इज स्टार्टिंग वेरी न्यू, इज लाइक 20 ईयर 16 उन्होंने जो ईयर। ये बयान दिया है, जी जी, देखिए हाँ, देखिए भाई साहब अभी बोल अरे लीजिएगा, आप पहले चलिए आ मुझे रहे तो हैं, बोल बहुत नॉलेज है आपके पास, आ रहे हैं बात करने। हाँ बताएं। हाँ, देखिए, कोई ये बोलिएगा तो नरेटिव बोलिएगा, हम नरेशन नहीं है, ये एक धर्म का टॉपिक है, हाँ। और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे उन्हीं लोगों को बोलना चाहिए जिनको धर्म के बारे में विशेष ज्ञान हो। ज्ञान हो। अब उन्होंने क्या ऐसा तो कुछ भी बोला नहीं, कि अगर उन्होंने यही बोला कि कैरेक्टर, अगर कोई ईच इंडिविजुअल, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, हाँ। अगर वो अपनी लाइफ में अपना कैरेक्टर स्पॉइल करता है तो दे हैव सम क्वेश्चन मार्क। ये सबके लिए लागू होता है। मैं कोई महिला और पुरुष की बात नहीं करता। और ये आज देखिए, ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दुनिया एक ऐसे झोंके में बहती चली जा रही है जिसका कोई कंट्रोल नहीं, कुछ अता पता नहीं है। तो आप क्यों इंडिया के अंदर इतने 12-12, 2-2 बजे रात तक क्लब्स चलते हैं? कैरेक्टर असैसिनेशन करके जनरलाइज वे में कह देना कि 100 बच्चों में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, केवल 4 ही जो है ठीक मिलेंगे, 4 ही लोग ऐसे में, अगर किसी को, आपको बहू अच्छी मिल जाए या आपको जो है परिवार अच्छा, आपका बेटा मिल जाए, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। मतलब 100 लोगों में केवल 4% लोगों को वो कह रहे हैं कि ठीक हैं, बाकी 96% खराब हैं। तो एक बड़ी सोसाइटी को एक तरह से डिबार कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? एग्जैक्टली।
और अगर वो कर भी रहे हैं तो देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल से रहने का अधिकार है। लेकिन क्या होता है ना, उससे पहले भारत एक सनातनी देश है, एक सोसाइटी है, एक कल्चर है। जब वो चीज़ें जैसे होता है ना, टायर में कहीं पंचर हो जाता है, सबसे पहले कहाँ पंचर को ही डैमेज को, लूप होल्स को बंद करते हैं। तो जो भी बातें इन्होंने कही, ये सोसाइटी में एक पंचर की तरह है। आप इस चीज़ें को एक पॉजिटिव वे में लीजिए। देयर इज नो कंट्रोवर्सी, नो थिंग्स। ये तो ऐसे है ना कि जैसे मतलब बहुत साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत साल पहले ऐसी पॉलिसी आई कि एटॉमिक फैमिली शुरू हुई। जैसे 2 बच्चे हैं एक बाप के, तो दोनों अलग, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर एटॉमिक सेम सेंस है। तो अब न्यूक्लियर फैमिली किस वे में जा रही है, आप खुद भी देखिए कि एवरीबडी वांट्स टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, देयर इज नो सपोर्ट। और उसमें भी आपका इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, उसके साथ साथ आपके हैप्पीनेस हेल्थ, जो कि आपको रिलेशंस, एक अच्छे इमोशंस, एज वेल एज आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां आप एक ट्रस्ट वर्थ के साथ रह सकते हैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं? जी मैं तो 12th पास हूँ, लेकिन मेरे पास लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 20-25 इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुका हूँ। मैं क्या काम करते हैं सर? पहले तो मैं एयरलाइन सेक्टर में था, लेकिन जब माल्या जी बर्बाद हुए तो मैं फिल्म सेक्टर में चला गया। तो फिल्म सेक्टर भी जब बर्बाद हुआ तो मैं फार्मास्यूटिकल में आ गया। अभी मैं आजकल एनालिसिस में हूँ, मैं कैंपेनिंग करता हूँ जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं। अच्छा जी, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में आप इन्वॉल्व? अभी बिहार में लौट के आया हूँ 2 दिन पहले ही। तो वहाँ पे भी हाल है बिहार का बहुत बुरा हाल है। जनता एकदम खींचम खींच। मैं तो वही कहता हूँ ना कि चुनाव के टाइम पे नेता लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसमें कितना भी बुद्धिमान आदमी हो उस जाल में फंस के रह जाता है। इवन नेता लोग खुद भी फंस जाते हैं। क्या लग रहा है वहाँ किसका सरकार, मतलब आभास लग रहा है किसका माहौल अभी ठीक है? देखिए मैं बताता हूँ, अगर ग्राउंड लेवल पे जाएं तो जो लेफ्ट विंग है वो टूटने से रहा नहीं। कि तेजस्वी और क्या कहते हैं साहनी, ये जितनी टीम है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, एग्जैक्टली। लेकिन एक जो होता है ना कि एक उछाल, भाई एनडीए तो उतना अच्छी कैंपेनिंग नहीं कर पा रहा है, बट प्रशांत किशोर हैज़ वेरी वेरी डैमेजिंग पॉलिसी एवरीवन्स। लाइक वो क्या कहते हैं, इनको भी कर रहे हैं। जी बात कर लें। हाँ, आप वहाँ से बोल रहे थे? हाँ, क्या नाम है भैया आपका? आशीष राय। आशीष जी, बताइए जो प्रेमानंद जी का बयान है। हम भी पूछेंगे पहले आपसे। नहीं, पहले क्या? रुक जाइए आराम से बस। आप हमको केवल ये बताइए जो प्रेमानंद जी ने कहा है। हाँ, क्या कहा? जो प्रेमानंद जी ने कहा है कि जो 4% केवल ठीक हैं, बाकी 96%, 100 में केवल 4 लोग ठीक हैं। भाग्य से अगर किसी को अच्छी बहू मिल जाए तो मिल जाए, और जिसकी आदत खराब हो जाती है शादी विवाह से पहले, पानी ग्रहण से पहले, वो एक पर नहीं टिक पाता है और इसकी वजह से परिवार टूटते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, प्रेमानंद जी संत महात्मा हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी के बारे में ऐसे आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है? मैं साफ पूछ रहा हूँ। जो आप पहले ये बताइए, जो वो कह रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूँ, सही है गलत है? आप क्या कहना? कहाँ से क्या गलत कह दिया? तो बताइए आप। क्या गलत कहा? आप पूछिए, हम बता रहे हैं क्या गलत कहा। क्या गलत कहा? सही है आप बताइए ना। क्या चीज़? आप प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है, प्रेमानंद महाराज जी कैसे जानते हैं कैसे समाज चल रहा है, कैसे चलना चाहिए, अगर आप इंसानी जन्म लिए हैं तो कैसे आपको जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी सब चारों को तो बताते हैं वो। और क्या बताते हैं? और वृंदावन वहाँ से तो निकलते नहीं। उनके पास जो लोग जाता है अपनी पीड़ा लेके, जो 10 जिसे आप बता रहे हो, कई आदमी उनसे बता रहा, 100 में से 94 आदमी यही चीज़ बता रहा है उनको। तो यही चीज़ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? मतलब वो सोसाइटी से फीडबैक लेके बात करते हैं। क्या उनको धर्म, सोसाइटी से जो उनको फीडबैक मिल रहा है वो उसी को बता रहे हैं? फीडबैक उनको देने की जरूरत नहीं है। वो बचपन से लेके आज तक जो इतनी उम्र हुई है, पूरे समाज का फीडबैक लेके बैठे हैं, ठीक है। और बाकी जो समस्या लेके उनके पास जैसी पहुंचता है, उनके ज़्यादा जानकारी होती है। और जैसे कि आप वहाँ कह रहे थे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से टहलते हैं, ठीक है। जनरल परसेप्शन नहीं, लोगों में आप मेरी बात सुनिए। जनरल एक परसेप्शन है कि उनके साथ 20 कैमरामैन होते हैं, जैसे हमारे साथ एक है, ठीक है। वो जब बाहर निकलते हैं तो एक काफिला निकलता है। तो आखिर ये पीआर मैनेजमेंट है या क्या है, या वो सोसाइटी से इस तरह का कोई फीडबैक लेते हैं, या इस तरह की चीजें वो कोई करते हैं? एक बात बताइए, ये अच्छी गाड़ी टहलने से वो गलत महात्मा कैसे हो गए? उनकी कैसे गलत हो गए? वो किसी ने दिया उनको?
किसी वो को गलत नहीं, वो कह रहा भारत हूं। सरकार जो चेक कराए बातें कि वो चल रही हैं- भ्रष्टाचारी हैं। आप बात पैसा समझिए, लेके जो कहाँ से बातें चल कराएं? रही हैं, जो क्या बातें चल चल रही हैं, मैं हाँ। वही पब्लिक में पूछ रहा हूँ। हाँ, और पूछिए। आप बताइए वो मतलब आप जैसे वहाँ खड़े होकर पूछ रहे थे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े कैमरों से अपना टीआरपी कराते हैं, तो उसमें क्या गलत है? उन्होंने कहाँ किसी समाज के खिलाफ बोल दिया? आप उनका कई एपिसोड उनका सुने हैं? लेकिन महिलाओं के आप कह प्रति रहे थे- अनिरुद्धाचार्य। और मेरी बात हाँ, सुनिए, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक शुक्ला है, आप बताइए आपका क्या नाम है? आशीष राय बताया तो। हाँ। आलोक शुक्ला जी सुनिए, जैसे आप कह रहे थे उनसे कोई जनरल आदमी नहीं मिल सकता, तो ऐसा हमारे 50 आदमी जनरल आदमी आप गए? उनसे मिलके आए। आप गए, अभी मिले? एक सुशील है, आप आप मिले? नहीं, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, अभी वहाँ नहीं गया मिलने। एक बार दर्शन करने गया, रात काफी हो गई थी, तो भाई मैं नहीं मिल पाया। मेरे में इतनी समर्थ नहीं थी कि भाई मैं राज्यपाल को नहीं मिल पाया, तो क्या वो गलत हो गए? अब वो बड़े बड़े आदमी छोटे छोटे, आप जाइए वहाँ एक्चुअल जो क्या होता है, कैसे वो मिलते हैं, उनकी अभी फीडबैक लीजिए। आपको अभी थोड़ा जानकारी का अभाव है पत्रकार साहब, ठीक है? उनसे मिलिए, आम आदमी ही उनसे मिलता है, हर आदमी मिलता है। आप बड़े आदमियों को देख रहे हैं, 94% वाली आप खाली उसकी बात उठा के रिगार्डिंग कर लिए, और जितने हम नहीं, ये हर जगह चल रहा है। अब मेरी बात तो सुनिए, और पूरे समाज को उतने इतनी भलाई कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भाषा को उसका एक बार भी कहीं लेके आप अपना नहीं निकले। वो भी बताया जाता है। कहाँ बताया? किस चैनल पे आपकी रिकॉर्डिंग हो, कहीं मोबाइल नहीं, पे हो तो है हमको बता है दीजिए है आप। हर जगह एक प्रेमानंद दिखा जी दीजिए, की या हर आप बात अपने live होंगे सुनिए आप। हाँ, सुनिए, पहले बताइए। आप जान लीजिए, बताइए। प्रेमानंद जी की हर बात हाँ। लगभग सभी चैनल दिखाते हैं। वो उनके पास खुद ही है, हाँ। उनका अपना चैनल है, वो उससे दिखाते हैं। घर घर मोबाइल है, आदमी रील क्लिप से देख के वो देखा करता है। आपका चैनल खाली जो 18 हमको दिखा, खाली उनके खिलाफ एक भाषा कोई बता रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ उन्होंने गलत कह दिया। उनकी भाषा से आप देखिए, आप आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली देख रहे हैं, खाली उनके मन से देखिए कैसे संसार चलना चाहता है, कैसे चलना चाहिए। ये आधा आप गिलास अपने भरा हिसाब और से- आधा खाली का मतलब क्या होता है? आपको नहीं उतना बताते, उतना ज्ञान आपको नहीं आ पाया है। अभी आप पत्रकारिता में और ज्ञान लीजिए, सुनिए हमारी पूरी बात। आप तो बताइए मेरी ना, बात हमको सुनिए। हमको समझाने की हम बोल कोशिश, तो मैं रहे हैं, आपको हम बहुत बोल कुछ तो बता रहे दूंगा। हैं। अभी आप केवल बताइए। हम बता दो रहे हाँ। हैं, अभी आपको उतना ज्ञान नहीं आया है, अभी आप फील्ड में नए आए हैं, अभी सांसारिक ज्ञान लीजिए, पहले टहली सुनिए मेरी बात। पहले हमको अब ये मेरी बताइए, सुनिए, आप मेरी क्या सुनिए। करते हैं? प्रोफेशन बताइए, क्या करते मैं हैं? वकालत करता हूँ। वकील साहब, एक चीज आपको बताएं हम, बताइए आप। आपको भी अभी थोड़ा सा कम ज्ञान है प्रेमानंद के अरे बारे ये में, कैसे सिद्ध होगा? प्रेमानंद जी के बारे में, ये और जो कैसे उन्होंने सिद्ध होगा? आप एक कैमरा ले लिए, अपनी चीजें अरे बताइए अपना। अभी ये बंद हो मैं जाएगा, हम आपसे बात कर खाली लेंगे पीछे आपसे। खाली खड़ा मैं सुन रहा था, आप बता वकील रहे हैं साहब। कि नहीं, आप सुनिए, ऐसे संत महात्मा को आप एक चंद लेके उंगली उठा देते हैं। नहीं, उंगली आपको मैं नहीं उठा रहा हूँ, करना चाहिए। सब पब्लिक उठा रही है। पब्लिक कौन उठा रही है? पब्लिक ये है, पूछो कौन पब्लिक उठा रही है? कौन पब्लिक है? कौन पब्लिक है? कौन पब्लिक? आप, हम पहले बता रहे हैं, नहीं कोई धर्म हो, बहुत मुस्लिम भी उनके फैन है, मैं जानता हूँ, मेरे पर्सनल दोस्त हैं सब उनके। वो कोई सुनिए, वो पूजा पाठ, वो अपना जीवन जीने का तरीका बताते हैं, ठीक है? आप अभी हमको, हमें आराम से, हमारा आपके प्रति इतनी सी है कि आप अपने आप को अभी पहले देखिए, समझिए, आप अभी ध्यान में आइए, को समझे पहले हम। पहले आप समझिए, सामाजिक चीजों को समझिए। आप खाली, हमको लग सामाजिक रहा क्या है समझे? आप खाली पढ़ लिख के, आप कई साल से हैं पत्रकारिता में? आप कैसे साल से वकालत कर रहे हैं साहब, ये बताएं? हमको 12 साल हो गया। वो उतने ही दिन हमको पत्रकारिता करते हुए। सुनिए, ठीक है, आप थोड़ा ज्ञान लीजिए, आपको कमी है। आप भी अभी थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, उस वीडियो हम को ले लेंगे, देखिए। कहाँ चलें ज्ञान? उस वीडियो, 1000 वीडियो है यार, उसके तुम एक वीडियो पीछे भाई, पड़े हो। गलती एक ही बार आदमी करता है ना। कौन सा पाप कर, कहाँ क्या पाप कर दिया, क्या कर दिया? जनरलाइज महिलाओं को और सुनिए, पुरुषों को कर देंगे। उन्होंने अपने आप कहा, उसके पहले 20 महिलाएं और कम से कम 200 क्लिप ऐसी होंगी जो गई होंगी और महाराज जी के सामने रो, जो अच्छे भी होंगे। सुनिए है मेरी, भी। अरे मेरी बात तो सुनो, जो महाराज जी के सामने रो रो के अपनी यही पीड़ा बता रही थी कि मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, तो महाराज जी ने उसको उत्तर दिया किस प्रकार निकलना चाहिए। वो 200 क्लिप आप देखिए तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। 200 देख लिया पूरा। अरे हमको तो ज्ञान है ही, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, बहुत आपको बहुत ज्ञान बधाई के हो प्रति आपको, ज्ञान के बढ़ाइए, लिए वकील बढ़िए साहब। आप। हाँ। आप तो देखिए, एक समाज चल रहा है, समाज चल रहा है, कोई बात नहीं, समाज चल रहा है, समाज को क्या ज्ञान उन्होंने बताया, लोगों ने किया, लोग उसकी टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों को ये समझने चाहिए उससे बड़ी भी समस्या हमारे भारत देश में है, ठीक है? आपको अभी मेरे हिसाब से सुनने में आया था कि यूपी में जो लखनऊ है उसको क्लीनेस्ट सिटी 3rd में बता दिया गया। तीसरे नंबर। पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई नहीं बात कर रहा गया। योगी सरकार ने सबसे पहले बता रहे हैं कि 50 लड़के जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे हम शिक्षक मतलब पढ़ाई मर्जर कर देंगे। मर्जर कर देंगे, कुछ कर देंगे। आपको ये जानना चाहिए वो पैसा जो जा रहा है वो टैक्स का आम आदमी को जा रहा है। अगर एक भी बच्चा स्कूल में रहेगा, ठीक है, एक भी बच्चा रहेगा तो उसके लिए शिक्षक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ के लिए बहस करें कि प्रेमानंद महाराज ने कह दिया। प्रेमानंद महाराज, हम लोगों ने एक बातचीत की थी अभी आज से लगभग 7 या 8 दिन पहले, स्कूल मर्जर को लेकर के, इसी कार्यक्रम में हमने,
और उसमें कुछ शिक्षक बंधु भी आए थे और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। वाकई में सच बात है, अगर विद्यालय में 2 भी बच्चे हैं, बिल्कुल, एक भी बच्चा है, एक भी बच्चा। तो वो उसमें वो हम लोग एक टीलियोलॉजी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें जितने भी विशालकाय वृक्ष होते हैं, जितने भी विशालकाय वृक्ष होते हैं, चाहे वो ओक का वृक्ष हो, चाहे बरगद का हो, चाहे वो पीपल का हो, उसका बीज बहुत ही छोटा होता है। बिल्कुल सर। तो टीलियोलॉजी वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि उस ओक के वृक्ष में या उस पीपल के बीज में या ओक के बीज में, उस छोटे से बीज में, मतलब सरसों के दाने से भी छोटा होता है, अगर अनुकूल परिस्थितियां और वातावरण मिला तो वो विशालकाय वृक्ष बन सकता है। ऐसे में उन बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वाकई में होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताऊं, हम योगी जी को या फिर उनके मंत्री को कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन होता क्या है, उनको नॉलेज गलत दी जाती है। ठीक है, जो अभी मंडल लेकिन में आज का बैठे जो हमारा हुए हैं, टॉपिक है उसको हम इसमें उसके लिंक को डाल देंगे जो हमने स्कूल मर्जर पे बात की ये थी। चीज़ डालिए। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने हाँ, जो बातें कही हैं, हो सकता है कुछ दिन पहले कही हो, इस समय चूंकि मुद्दा वो आ गया तो वो पुरानी क्लिप्स आ गई। चूंकि अनिरुद्धाचार्य की बात हो या मौलाना साजिद रशीदी ने जो डिम्पल जी के लिए बोला, अब महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी, खासकर कैरेक्टर को लेकर के जो टिप्पणी, कैरेक्टर को लेके नहीं, देखिए सिर्फ खाली महिलाएं नहीं, वो भी इंसान ही हैं। ठीक है, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। महाराज जी उनमें से हैं। आप भारत के बाहर जाइए, किसी भी बड़े से बड़े शहर में, लंदन चले जाइए, न्यूयॉर्क चले जाइए, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे होते हैं एडवाइजर्स, जिससे हम लोग साइकेट्रिक्स बोलते हैं। अब तो भारत में भी इसका बहुत प्रचलन हो गया है। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी इस तरह के लोग रखे जा रहे हैं, क्योंकि मानसिक रोग अब बढ़ रहा है बहुत सारा, स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण तो आदमी क्या होता है, हम एज अ मनुष्य, हम इंसान हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी पत्नियां या फिर कोई, हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि सबको आज के समय में बिजी रहना चाहिए। जो आदमी सिर्फ खाली किसी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ। मैं आपको बताऊं, एक मानसिक हमारे तो मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज हो या अनिरुद्धाचार्य हो या इस तरह के जो भी संत नहीं, हैं, प्रेमानंद ये महाराज लोग, को ये follow सभी, करता हूं। देखिए ये सारे लोग जो है एक तरह से हमारा जो मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है उसको ठीक करने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, जो चीज उनको पता चली होगी, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति हैं, आप भी व्यक्ति हैं, आपको भी कई बार क्या होता है, हो सकता है वो अच्छा कहना चाह रहे हो, लेकिन बिल्कुल शब्दों का चयन कई बार फंसा देता है। बस है ना? देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग चल रहे हैं, आपकी भी बात हो सकता है किसी को बुरी लगती हो, हाँ भाई साहब को लगी, उन्होंने अपनी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चीज आप बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दिखाना जरूरी है। क्या प्रेमानंद या उनके शिष्य इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि महाराज जी ने अगर शब्दों का चयन गलत कर दिया तो उस पर चर्चा हो जाए, या उसको वो वापस ले लें? नहीं, शब्दों के चयन को लेकर महिलाएं नहीं, सिर्फ खाली वो एक भगवान का दिया हुआ अंश वो भी हैं, जैसे पुरुष हैं। आपसे हमेशा पुरुष भी हमेशा सही नहीं होते हैं। ठीक है, पुरुष भी बहुत जगह गलत होते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। अरे और उन्होंने जो कहा, बस इतनी लंबी बात नहीं, एक बात हम जानना चाहते हैं कि जो शब्दों का चयन उन्होंने गलत किया, गलत कैसे कह सकते हैं कि गलत किया, कि वो तो आप तय कर रहे हैं ना। वो आप उन्होंने तय कर कहा रहे कि हैं। 4 जगह व्यभिचार करते हैं। 4 जगह कंफर्म नहीं है कि वही महिला हो, वही आदमी हो, वही सारे पुरुष हो, लेकिन जो उनके पास लोग आ रहे हैं, जो समाज में, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो बयान है वो बहुत जनरलाइज वे में है कि वो सभी एकदम सिंपल बात कही है उन्होंने एकदम कि generalize करके मन कहा कि जब सभी के लिए। भटकता है, जब आपका मन भटकता है तो आप किसी के पास जाते हैं। तो इसी वजह से लोगों को पढ़ाई जरूरी है। पढ़ेगा आदमी, काम करेगा, आदमी के पास पैसा रहेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। इन सब बेविचार चीजों में नहीं बढ़ेगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए तो अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि वो जो है देखिए 14 साल में ही शादी हो जाए, 15-16 साल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या बताया, महिलाओं कैसे पढ़ेंगी? दोनों उनके कहने से थोड़ी बढ़ जाएंगी भैया। और उसके बाद जो है 25 साल तक वो 4 जगह मुंह मार लेती हैं या व्यभिचार कर लेती हैं। देखिए, शब्द दोनों के गड़बड़ है, चाहे प्रेमानंद महाराज के हो। प्रेमानंद महाराज के गलत नहीं, उन्होंने एक बात अपनी जो मन में की व्यक्तित्व था, ठीक है, वो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत से लोग किसी महिला को कुछ कह देंगे तो उसको तुरंत ही कुछ ना कुछ परिणाम मिलना चलते हैं। हाँ, बताइए भैया, हाँ जी, क्या नाम है भैया? विजय तिवारी। विजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, संत गड़बड़ नहीं होते हैं। संत की वाणी एक आधार लेके चलता है। एक संतों के सत्संग से सारा दुख और दरिद्र दूर होता है। आप लोग ऐसा मत संक्षेप उठाइए
संत अच्छा, मतलब इस समागम। तरह के मुद्दे हम लोग ना उठाएं। ऐसा मुद्दा मत उठाइए। देखिए अब वो सोशल मीडिया पे या अपना प्रचार करके या अपनी बातें कह करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अगर देखिए उनका वीडियो आया कैसे, क्योंकि उन्हीं की टीम ने डाला उस वीडियो को, तभी तो चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, तो इसलिए हो रही है चर्चा। देखिए चर्चा अलग की होगी, इन्होंने छेड़ दिया होगा अलग की चर्चा। देखिए जो नहीं, वो प्रॉपर एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि माता जी का ये प्रश्न है कि अच्छी बहू कहाँ से मिले, तब उस पर उन्होंने कहा कि अच्छी बहू जिसको मिल जाए वो भाग्य की बात है, क्योंकि जो है 100 में से 4 ही लोग ठीक मिलेंगे, बाकी 96 तो गड़बड़ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि व्यभिचार करने। उनका एग्जैक्ट वीडियो है। अब बताइए क्या करें वो, और वो वीडियो उन्हीं की टीम ने डाला है। अब बताइए क्या किया जाए। देखिए टीम डाला होगा, अब टीम की महिमा अलग की बात है, महाराज जी की महिमा। बिना महाराज जी के मन का तो नहीं हुआ होगा। देखिए महाराज जी जो कहा नहीं होगा, उन्होंने टीम डाला होगा, उनसे कोई अरे भाई, उनकी जबान है, उनकी आवाज़ है, उन्हीं की टीम डाल रही है, उनके ऑफिशियल हैंडल से है। ये तो आप लोगों ने एक मतलब हर बार जो है आप लोगों हैं, ने एक बना हर बार मीडिया को दोषी बना दीजिए। इधर वाले कह दें कि गोदी मीडिया है, उधर वाले कह दें कि फलाना मीडिया है, और हर बार मीडिया ही चक्कर में पड़ जाए। चलिए अच्छी बात है ना। इधर हम आते हैं। क्या भाई साहब कैसे हैं? और बताइए क्या नाम हुआ सर आपका? विकास तिवारी। विकास जी, बड़ी दिक्कत की बात यह है कि प्रेमानंद जी का वीडियो उन्हीं की टीम डालती है, और 2-3-4 मिनट का जो भी वीडियो है वो, उसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर बात पर मीडिया को, कि मीडिया क्यों ये मुद्दा उठा रही, मीडिया क्यों ये मुद्दा उठा रही है। हर बात पर मीडिया को घेरना क्या सही है, और क्या प्रेमानंद महाराज का ये बयान ठीक है? देखिए प्रेमानंद का बयान आप लोगों ने पूरा देखा है कि नहीं देखा है? आपने प्रेमानंद महाराज का पूरा बयान देखा है? हाँ, पूरा बयान देखा है। बयान है। उसमें पूरे बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मतलब उनका एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि माता जी का ये प्रश्न है कि अच्छी बहू ठीक बहू कहाँ से मिले, और जो समाज में ये दिक्कतें हो रही हैं कि बहुएं और ये जो समस्याएं चल रही हैं आजकल, उस पर उन्होंने फिर बताना शुरू किया डिटेल में, बहुत अच्छे से, कि मतलब पूरा डिटेलिंग में गए कि एक पुरुष पे नहीं टिकते हैं, पहले से ही 4-4 जगह एक छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, और ऐसे 4 लोगों को वो पकड़ते हैं और उसके बाद उनकी आदत खराब हो जाती है। थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूंगा। प्रेमानंद महाराज जी ने पुरुषों महिलाओं पे समान रूप से सवाल उठाए। हाँ। पहली चीज। दूसरा बात क्या, प्रेमानंद महाराज आपका एक विचारक हैं, संत हैं, महात्मा हैं। समाज में हो रही घटनाओं पे उन्होंने अपना विचार रखा। समाज में हाल की जो घटनाएं हैं, कोई टब में पाया जा रहा है, कोई नीले टब में पाया जा रहा है, कोई हनीमून पे ही पति को मार डाल रहा है, तो समाज में व्यभिचारता और नैतिकता तो बढ़ी है। उन्होंने अपना एक विचार रखा, और उस विचार को अगर कोई गलत लेता है, उसकी अपनी विचारधारा है। बट अगर प्रेमानंद महाराज की हम बात करें तो उन्होंने अपना एक विचार रखा, एक विचारक के नाते। अगर हम कुछ आंकड़ों पे आ जाए, समाज में नैतिकता पतन पे अगर हम बात करें, नैतिक पतन पे, अभी रिसेंट के आंकड़े कुछ आ रहे हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं। समाज में आपकी कुंवारी माँ बनने का जो रेशियो बढ़ गया है, भारत जैसे देश में भी बढ़ा है। गर्भ निरोधक गोलियों की डिमांड बढ़ गई है। तो क्या ये समाज का नैतिक पतन नहीं है? ये गर्भ निरोधक गोलियों की डिमांड बढ़ गई है तो समाज का नैतिक पतन हो गया? नहीं, अगर नैतिक पतन की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे। आप मैंने क्या कहा, अगर कोई 12 साल की लड़की या 18 साल की लड़की गर्भ निरोधक गोली ले रही है तो क्या ये समाज के लिए अच्छा है? अगर ये अच्छा है तो आप बताइए। और अगर कोई अपने पति को ड्रम में डाल दे रहा, क्या ये अच्छा है? प्रेमानंद से एक उनके संत ने भक्त ने सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। और क्या समाज में नैतिकता और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मैं आपसे इन्होंने उनको ये आंकड़ा कहाँ से मिल गया कि 96 मतलब 100 में से 4 केवल सही हैं, बाकी 96 गलत हैं? देखिए, वो संत, मैंने फिर कहा, संत है, महात्मा है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। अब आप उनकी, तमाम ऐसे लोग हैं, वो बेचारे किस में अपने आप को माने, 96 में माने कि 4 में माने? अरे आप अपने आप को 4 में मानिए, हमेशा अच्छा सोचिए। 96 छोड़िए, आपको तो एक आदमी चाहिए ना। हम अपनी बीवी को एक में माने। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हम सोसाइटी के लिए निकले हैं ना। तो मतलब सोसाइटी में 96% लोगों को आपने कटघरे में डाल दिया। देखिए, प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कोई पुरुष 4 महिलाओं से संबंध रखता है, उसका मन अपनी पत्नी में नहीं लगेगा। और अगर कोई पत्नी अगर 4 पुरुषों से संबंध रखती है, उसका अपना पति में मन नहीं लगेगा। तो इसमें 96 का फिगर कहाँ से? इसमें तो 4 की बात हुई थी ना। उन्होंने कहा 100 में 4 का आंकड़ा कहीं नहीं दिया था। उन्होंने साफ साफ ये कहा है भैया कि जो है
चार 100 में अगर हैं तो 4 ही आपको ठीक मिलेंगे, और अगर अच्छी बहू आपको मिल गई तो सौभाग्य की बात है। उसके बाद उसको उन्होंने बैलेंस करने के लिए बाद में पुरुष को जोड़ा, क्योंकि उनको बैलेंस भी करना था उनकी पीआर टीम के लिए। देखिए पीआर टीम की बात है, वो मैंने फिर कहा संत है महात्मा है, उनकी बात का स्वागत करना चाहिए। और तो समाज मतलब में ये संत हैं कि इनके पास जो ये 20 फिर मैं कह रहा हूँ 15-20 कैमरे हैं और पूरा वीआईपी कल्चर, डिफेंडर गाड़ी, ये वो, क्या यही मतलब कल्चर है? यही संत का स्वरूप है? हमने जो पढ़ा है संत का कि जो है संत जो है बहुत, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, है ना, इस तरह के संत भी होते हैं। कौन से शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं? मैं पुरी के शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे शंकराचार्य हैं, आलोक भाई अभी और अमुक्तेश्वरानंद जी भी हैं शंकराचार्य, क्या इस तरह के लुभावनों में चलते हैं ये? आलोक भाई अभी आपने रिसेंटली शायद कुंभ किसको माने हम? ऐसे संतों को माने कि ऐसे अपने शंकराचार्य को माने? किसको हम मान ले, या हमारा सोसाइटी किसको मान ले? अभी कुंभ भी आपने कवर किया था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। कुंभ में कई बड़े बड़े महात्मा आए, करोड़ों का उन्होंने अपना आश्रम बनाया। चलिए अब कुंभ पे नहीं जाते हैं, पहले बयान पे जाते हैं। हाँ तो बयान पे ही आते हैं फिर। हाँ, तो मतलब बयान ये आप मान रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है ठीक है? देखिए उनके अपने विचार हैं और स्वागत योग है। समाज में कुछ घटनाएं घटी हैं। क्या भाई, कहाँ गए? क्या हाल है? प्रेमानंद जी ने जो बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो एक विश्व गुरु के रूप से जाने जाते हैं। हाँ। तो प्रेमानंद जी महाराज ने 1% भी बात कोई गलत नहीं बोली। उन्होंने बोला है कि क्या आप 4% में आते हैं कि 100%, 96% वाले? हम अपने आप को 4% में मानते हैं। चलिए आप तो बच गए, फिर तब तो आप सेफ हैं। लेकिन जो 96 में है वो क्या करे? 96 में हो तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, वो खराब हैं। आप पार्क में जाइए, आप रोड पे देखिए, सब निब्बा निब्बी जैसे बने हुए हैं, सब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सब टहलते रहते हैं। तो समाज को यही करना है। वही प्रेमानंद जी ने महाराज ने कहा, जब लड़कियां आजकल व्यभिचार करेंगी, लड़के व्यभिचार करेंगे तो कैसे देश आगे जाएगा, कैसे क्या होगा? तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली, उन्होंने तो सही बोला है। अच्छा, क्यों भैया आप लोग जो है कौन से वाले परसेंटेज में हैं? 100% वाले में है कि 4% वाले में, व्यभिचार करने वालों में कि नहीं करने वाले में, जो भाई प्रेमानंद जी ने कहा है? हमको विषय की जानकारी नहीं है कोई। अच्छा, आपको विषय की जानकारी, हम सुन रहे थे, आप काफ़ी देर से, हमें लगा होगा विषय। लेकिन हमको कोई भी जानकारी नहीं है इस विषय पे। अच्छा, हमें लगा काफ़ी देर से सुन रहे हैं तो जानकारी तो हो ही गया होगा। मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल किसी भी विषय की। प्रेमानंद जी के बयान के बारे में नहीं जानकारी? नहीं जानकारी। अच्छा, चलिए तब अब काफ़ी समय हो गया है हमारे डिबेट का। आपने भैया सुना कुछ? हाँ? जान भी नहीं पाए, सुन रहे हैं बस, समझ नहीं पाए कि क्या बात हुई है। अच्छा, सुन आप बताएंगे तो मैं उस पर बोल सकता हूँ। अच्छा, हम बता, थोड़ा सा चाय इधर कीजिए। हाँ, आप भी सुन लीजिएगा, बता रहे हैं तो फिर कहिएगा कि हम जानते नहीं हैं। दरअसल बात यह है कि प्रेमानंद महाराज ने, उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लोग इस तरह के, जो आजकल एक प्रश्न पूछते हैं कि महिलाएं जो है अच्छी बहू कैसे मिले, इस पर एक प्रश्न किसी का रहता है, उसमें उनके पीआर टीम पूछती है और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जवाब देना शुरू करते हैं कि जो विवाह से पहले जो पुरुष या महिला, लड़का या लड़की, एक पकड़ा दूसरा उसको छोड़ा, तब तक दूसरे को पकड़ लिया। जब 4 जगह से उनका पहले संबंध रह चुका होता है, उसके बाद विवाह के बाद उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी आदत मानती नहीं है ना, तो वो बाद में भी यही करते हैं और वो फिर समस्या क्रिएट होती है और विखंडन शुरू होता है, व्यभिचार शुरू हो जाता है। तो क्या ये मतलब ये प्रेमानंद महाराज तय करेंगे क्या कि कौन कैसे रहे? और कहते हैं कि बहुत भाग्य से 4%, मतलब 100 में 4 ही लोग अच्छे मिल जाएंगे, और जिसको अच्छी बहू मिल जाए वो समझ लीजिए कि उसका बहुत बड़ा भाग्य है। देखिए, वो एक संत हैं, उन्होंने अपने विचार को रखा लोगों के सामने, उनके सामने प्रश्न आया होगा, उन्होंने रखा होगा, उन्होंने विषय रखा कि हो सकता है कि ये ऐसे लोग हों। उन्होंने परसेंटेज बताया, परसेंटेज मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे लोग हो सकता है हों कि भाई वो 1 लोगों से बात कर रहे हो, 2 लोगों से बात कर रहे हो, शादी हो रही हो, वो तो विचार का भाई संबंध है कि हमारा आपका संबंध अच्छा है तो कितने दिन तक रिश्ता चलेगा, तो व्यक्तिगत पर है ना, व्यक्तिगत जीवन पर। लेकिन सोसाइटी में जनरलाइज करके इस तरह क्वेश्चन रेज करना ये मतलब ठीक है? जैसे संत हैं, धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दें। इस तरह का बयान ठीक है क्या?
नहीं, बयान तो नहीं ठीक है, लेकिन किसी ने अगर प्रश्न किया, किसी से प्रश्न कर सकता है, उससे पूछ भी सकता है। अगर मुझसे आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा। वो कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितने लोगों को नहीं लगता है, ये सुनने वालों के ऊपर निर्भर है कि वो क्या सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। शब्दों का चयन तो ठीक हो सकता है, शब्दों का चयन ठीक हो सकता है। एक संत के रूप में उन्होंने कहा होगा, उस पर मैं ज़्यादा बहुत नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन उन्होंने एक संत के रूप में किसी ने प्रश्न किया होगा। हर व्यक्ति कोई बोलता है तो कहीं ना कहीं एक शब्द उससे दो शब्द गलत निकल भी जाता है। ये जीवन में कोई परफेक्ट नहीं है आज के समय में। लेकिन उनके पास पूरी टीम है, सोशल मीडिया हैंडल करने वाली टीम है, उनके पास कैमरे हैं, जो हमने देखा है अपनी आंखों से, हम वो बता रहे हैं। उनके पास टीम है, कैमरे हैं, पूरा PR मैनेजमेंट होता है उनका। तो हो सकता है अगर उन्होंने मान लीजिए जवाब दे ही दिया, या एक बार उसको कम से कम देख लेते कि ये बयान ठीक है कि नहीं है। ये एक संत और शिष्य के बीच में वार्तालाप है। एक शिष्य पूछ रहा है संत से कि एक ऐसी महिला मिल सकती है क्या गुरुजी? तो एक संत का अपने गुरु के प्रति या गुरु का अपने शिष्य के प्रति एक ये प्रश्न का एक उत्तर दे रहे हैं। इसमें तो अगर अपने शिष्य को उत्तर दे रहे हैं तो उस वीडियो को सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालने की जरूरत क्या है? देखिए, अगर एक गुरु और शिष्य के, जैसे मान लीजिए आप गुरु हो और मैं शिष्य हूँ और हमारे आपके बीच की बात है, तो उसको हम क्या किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दें? इससे ये होगा समाज में जो महिलाएं या जो अन्य लोग इस प्रकार के कृतकार्य कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने 100% सत्य कही है। अगर कोई महिला या कोई पुरुष तो 100 में के दोनों लोग, देखिए 100 लोगों में से 4 वाले में आप हैं कि 96 वाले में हैं? मैं 100 में 100 अगर ये घटना चाहे वो पुरुष भी कर सकती है और महिला भी करते हैं लगातार। अगर आप अपने आप को किस में मानते हैं? हम तो अब जो गुरुजी ने कहा वही सही है, उन्होंने सही बात कही है। सही उन्होंने बात समाज कही है, को एक लेकिन नई आप दिशा अपने आप को 96 वाले लोगों में मानते हैं कि 4 लोगों में मानते हैं? हम 96-4 की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 96-4 की कोई बात ही नहीं है। मतलब हम क्या कहें, गुरुजी को मानते हैं आप, मतलब 4 में है कि 96 में है? गुरुजी की 96% में जो गुरुजी ने कहा वही सही है। अच्छा, आप 96 वाले में हैं। चलिए भाई, कम से कम आपने सच स्वीकार कर लिया। आप भाई साहब, आप सुन लिए पूरी बात, कुछ बोल रहे थे पीछे से? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आपने कहा ना कि वो पब्लिक सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग का सेम सवाल होता है ना। अच्छा। हर कोई दर्शन करने नहीं जा सकता। सब सवाल एक ने पूछा, जवाब सबको मिल गया। तो वकील साहब हमको थोड़ी देर पहले थे, वो बता रहे थे, सिखा रहे थे। हमने उनसे पूछ लिया कि आप गए हैं कि नहीं, तो कहा हम नहीं गए हैं। नहीं, हम भी नहीं गए, बट जाना है हमें भी। अच्छा जी, चलिए जाके लौटिए। बिल्कुल सर। जी जी जी। देखिए, ये चर्चा काफ़ी देर तक हो गई है, लेकिन वाकई में ये कई बार जो है हंसी भी आ जाती है कि फॉलोअर्स जो है ना, और संतों के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत कई बार जो है वो गुस्से में भी आ जाते हैं। कई बार जो है वो एकदम बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन सच बात यही है कि शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, और अगर इस तरह से PR मैनेजमेंट करके या इस तरह से कैमरों के बीच लोग चलते हैं तो इस बात का, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, कोई पत्रकार हो या कोई भी हो, अगर वो कैमरे के साथ चलता है या उसकी हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है तो इस बात का ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि उसका व्यवहार क्या है और उसकी बातें सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट डाल सकती हैं, इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और उससे कितने लोग नाराज़ हो सकते हैं या सोसाइटी का फैब्रिक कहीं ख़राब तो ना हो जाए। इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, चाहे कोई संत हो या फिर कोई और पब्लिक डोमेन में रहने वाला व्यक्ति हो। इस बात का ख्याल उसको ज़रूर रखना चाहिए। और फिर उसी बात से मैं अपनी बात की समाप्ति करूंगा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस सबसे बड़ी बहस को आप इसी तरह प्यार देते रहिए, रोज़ देखते रहिए, और फिर हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के एक सजीदे विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए मेरे कैमरामैन अनिल कुमार के साथ अनुमति। नमस्कार।